नमस्ते मित्रों। अब सीरियस चीज़ें बहुत हो गई तो एक हंसी मजाक वाली भी कुछ चीज़ें हो जाएं। क्या मुझे अपना बचपन याद आता है कि हमारे समय में साइकिल चलाते थे। साइकिल मतलब 3 स्टेज साइकिलिंग थी। ये अभी आज के ज़माने में बच्चों को मिलती है ना साइकिल, इस साइड से सपोर्ट टोबो साइकिल्स वगैरह होती हैं, 2 पहिए बड़े और 2 साइड में लगे रहते हैं जिससे गिरे नहीं। हमारे समय तो 19 इंच, 24 इंच और 23 इंच की साइकिलें होती थी। एक ही तरीके की रहती थी, जो मतलब हमारी हाइट के हिसाब से काफ़ी बड़ी रहती थी। तो उनको 3 स्टेज में चलाना सीखते थे। जब छोटे थे तो हमारे पैर सीट पर बैठ के नहीं पूछ सकते थे, तो ऐसे में क्या होता था कि कैंची साइकिल चलाते थे। यह साइकिल लेकर थोड़ा चले और एक पैर उसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर उसमें डाल देते थे और वहाँ से वो पेडल के ऊपर, दोनों पेडल के ऊपर खड़े हो जाते थे। फिर पेडल लगाते थे और हाथ में हैंडल को बैलेंस करते थे। वो चलती थी, थोड़ी सी झुक के चलती थी। तो इसको कैंची साइकिल बोलते थे। कैंची कला पैर जब उधर रखते थे। फिर थोड़े बड़े हो जाते थे, क्या उस समय क्या करते थे कि साइकिल को थोड़ा टेढ़ा किया या पेडल पे लेफ्ट पैर रखा और राइट पैर को डंडे के ऊपर से उस तरफ डाल दिया, या तो किसी बड़े ओटले पे बैठ के और उस पर बैठ जाते थे, दोनों तरफ पैर लटका देते थे डंडे के। तो फिर उसमें पैर जो है पेडल पे तक पहुंच जाते थे और फिर हैंडल को पकड़ के चलाया जाता था। हैंडल के पीछे हम दिखते थे, घंटी बहुत बजाते थे जिससे लोगों का अट्रैक्शन हो हमारे ऊपर। ऐसा सोचें कि चलो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हाँ साइकिल चला रहे। यानी बड़ा लग्जरियस काम था। स्कूटर तो आए नहीं थे। और कैंची साइकिल या डंडे वाली साइकिल चलाने के लिए पेरेंट्स नहीं देते थे, छिप के लेना पड़ती थी वो साइकिल, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता था। उनके समय स्कूटर नहीं था, कार नहीं थी, रेगुलर वो एक ही साधन था, वाहन। तो इसको फिर डंडे पे चलाना बोला जाता था। और ऐसे में कई बार गिरते थे, चला जाते थे, लगती थी क्या, और दर्द फिर भी सहन कर लेते थे, नहीं के बराबर होता था, क्योंकि वो एक चलाने में जो खुशी होती थी वो अलग होती थी। अब देखिए आप, तो इसके बाद में 3rd स्टेज होता था कि उसको मतलब सीट पे बैठ जाइए, आपके पैर पुरने लगते हैं, चाहे थोड़ा सा पैरों को और लंबा करके पेडल लगाते समय जब नीचे जाता है उसको साधते थे झुक के, मतलब पूरी बॉडी नहीं झुकाते थे, पैरों को उस तरफ ले जाते थे, फिर वो पेडल ऊपर आ जाता था, दूसरा नीचे चला जाता था। ऐसे समय में फिर पेरेंट्स ये देखते थे कि अब ये चलाने लगे हैं तो घर के छोटे मोटे काम, सब्जी लाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, कोई सामान लेके आना है, या गेहूँ पिसाना है, या कोई बोरा छोटा भरा हुआ ले जाना है, वो हम पहुंचा देते थे और काम करने लग जाते थे। तो ये हमारा जो 3 चरण का साइकिल वृतांत अनुभव, आज वो याद आया तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताऊं। और अपने आप में बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों को, क्योंकि उस समय तो वो भी जो चीज़ें, और फिर खेल भी जो होते थे, क्या कि घर से 4 बजे 5 बजे निकल जाते थे, तो उन खेलों में है गिल्ली डंडा है, पतंग उड़ाना है, खो खो कबड्डी है, कंचे जैसे गेम है, या पतंग उड़ाना, और थोड़ा अंधेरा हो जाता तो लुका छिपी। तो अनेक तरीके के बचपन के गेम थे। और जब मतलब अंधेरा हो जाता था तो लाइट जलने के पहले हमें घर आना ज़रूरी होता था। तो हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कम बल्ब की रोशनी में होमवर्क किया है, पढ़े हैं, नावल पढ़े हैं और जिए हैं। ऐसे जज्बात पहले हमें लिखना होते थे, नावल पढ़ते थे या खत लिखते थे। उस समय कूलर, एसी या हीटर
ये सब सुविधाएं नहीं होती थी। बल्ब हो जाता था वही बहुत है। और ज़्यादा यदि सुविधा हो गई तो टेबल लैंप हो गया। पंखे तक नहीं आए थे उस समय, पंखे बाद में आए, टेबल फैन वगैरह, ये भी एक लग्जरी के साइन होते थे। रेडियो भी पूरा, जो एफएम बैंड वगैरह नहीं था, 3 बैंड का रेडियो आता था, वो भी समाचार के लिए या बिना का गीतमाला या कोई खास प्रहसन सुनना होता था। तो हम वो आखिरी लोग हैं जो उस समय कटिंग भी छोटी रखी जाती थी। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बाल, नहीं, छोटे बाल होते थे। और फिर उसमें अच्छा तेल लगा के कपड़े पहन के स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो दवात पेन से लिखते थे, अपनी कॉपी किताबें कपड़े उन पर सब स्याहियाँ लग जाती थी, जेब में भी स्याहियाँ लग जाती थी, ऐसे जैसे बहुत पढ़ने वाले हों। लेकिन क्या करो, स्याही है, लगती थी। अब ऐसे पेन स्याही नहीं लगे, ऐसे नहीं आते हैं। और हम वो आखिरी लोग हैं पीढ़ी के कि जिन्होंने मास्टरों से बहुत मार खाई है, छड़ी से, बैंत से, मुर्गा बनाना, पीछे खड़े टेबल पे हो जाना, सजाएं बहुत थी। यानी राइटिंग के लिए बहुत जोर दिया जाता था, अच्छी राइटिंग होना चाहिए। टीचर जो है छोड़ते नहीं थे। फिर मुखाग्र गणित भी होता था, उसका पर्चा भी ऐसे ही होता था, मुंह से जवाब दो तुरंत, स्पॉट पे। लेखी परीक्षा भी होती थी। तो आखिर हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो मतलब यदि घूमने निकले टाइम बे टाइम और कई बुजुर्ग को दूर से देख लिया तो फौरन भाग के घर में आ जाते थे नुक्कड़ से। क्यों? कि वो क्या बोलेंगे घर आके, ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो पुराना समय हमें याद दिला देते हैं। और शाम को छत पे पानी डाल देते थे ठंडक करने के लिए, फिर दरी बिछा लेते थे और जो हाथ से वो पंखा आता था उससे हवा करते थे। और रात में फिर छत पे ही सोया करते थे चादर ओढ़ के। सुबह जब सूरज निकल जाता था, गर्मी तपती थी, तब नींद खुलती थी, तब उठ के आते थे। लेकिन वो एक दिन अलग तरीके के ही थे। रिश्तेदार आते थे, हम रिश्ते में जाते थे। अब सब ये न्यूक्लियर फैमिली में कम होता चला गया। लोग बाग अपने व्यस्त जीवन में खुदगर्जी, बेमुरवत होते गए। अनिश्चितता, अकेलापन और निराशा में हर आदमी खोता जा रहा है। वो सामूहिक परिवार की मिठास न मालूम कहाँ चली गई। हम एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात मानी और आज उन बच्चों की भी मान रहे हैं। खैर, ये इसलिए नहीं कि मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन ये हमारी मधुर यादें हैं। मैं नहीं चाहता कि मतलब बच्चे भी या ग्रैंड बच्चे भी उन चीज़ों को फॉलो करें और वो अभाव या जो व्यवस्था थी। अब समय बदल गया, साइंस का युग है। इंदौर से बॉम्बे 1 घंटे में भाई प्लेन पहुंच जाते, दिल्ली पहुंच जाते हैं 2 घंटे में, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, दिल्ली से बेंगलोर, विदेश पहुंच जाते हैं लोग। समय के साथ समय उड़ रहा है, उसके साथ आदमी भी उड़ रहा है, लेकिन जो मूल ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें वो खोता जा रहा है। मित्रों, फिर से वो थोड़ा सा एटीट्यूड बनाए, हम मिले जुलें, तो फिर से जीवन की वो सब खुशियाँ वापस आ सकती है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।